नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत शाहगढ़ की ग्राम पंचायत बरेठी में ग्रामीणों ने सचिव सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक चबूतरा, LED स्ट्रीट लाइट समेत अन्य निर्माण कार्यों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सचिव, सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत से गांव में विकास नहीं हो रहा है। तो बनी है MJCC रोड, लेकिन उसमें नाली कहीं भी नहीं बनी है, सिर्फ CC रोड बने हैं। वो भी उनकी आप हालत देख सकते हैं, ऐसे ही बने हैं कि 1-2 महीने में उनकी गिट्टी निकल गई। नहीं, चबूतरों का निर्माण कहीं नहीं हुआ है, जो पुराने हैं नीम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उन पर थोड़ा सा मसाला डाल के एक बोरी का उनको दर्शा दिया गया है कि ये हमने बनवाए हैं। ऐसे कहीं भी एक भी चबूतरे का निर्माण नहीं हुआ है नया। जितने भी गांव हैं इस पंचायत में, इतने लाखों रुपए जो निकाले गए हैं उसके लिए आप एक भी लाइट नहीं दिखा सकते कि ये लाइट जल रही है। वो सब बंद पड़ी हैं, कहीं भी पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं। सभी को परेशानी है। रोड भी देख लो, रोड भी कैसा काम चलाऊ बन रहे हैं। परमिट बनते हैं लेकिन उसमें राशि दी जाती है तब पूरी होती है, पैसा पहले लेते हैं, काम बाद 3-4 हजार। कुटी निकली है कई लोगों की, हम लोगों की तो आज भी कुटी नहीं आई है। नाम आता है, पता नहीं चलती कुटी कहाँ गई। परेशानी ये कि कीचड़ मटो है भैया, देख रहे जो रोड वोड खराब है, कोई रास्ताओं को कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, न साफ सफाई को कोई परीक्षण है, गली वगैरह कुछ नहीं है। ये कचड़ा मचड़ा गली में कोई साफ सफाई होते ही नहीं है। और हर वर्ष जे का है सरपंच सचिव पैसा खा जात निकालने, कोई कुटी उटी को प्रावधान ही नहीं रचोगा अभी तक। बरेठी एवं मराठा की टोटल चैनल के माध्यम से भी जानकारी कुछ पत्रकार बंधुओं ने सभी लोगों के संज्ञान में आई है। इस संबंध में काफी सारी जानकारी जो पोर्टल पर थी उसके अनुसार उन लोगों ने जानकारी दी है कि ये काम पूर्व में किए जा चुके हैं, कि राशि आहरण हो गई है, लेकिन वर्तमान में काम नहीं हुए हैं। अगर इस तरीके की कहीं से भी शिकायतें आती हैं तो ये जनपद पंचायत की तरफ से जांच का विषय है और इन पर जांच करवा के उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। बरेठी पंचायत के संबंध में मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से यह बात अगर बताई जा रही है तो ये जांच का विषय है। इस संबंध में मैं उच्च अधिकारियों से बात करके इसकी मैं जांच कराने का प्रयास करूँ। तो आज IND इनसाइड में हम चर्चा कर रहे हैं बंडा विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर ग्राम पंचायत बरेठी में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे साथ संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, यहां पर देखा जा रहा है कि ग्रामीणों को किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या ग्रामीणों के साथ कब से बनी हुई है? जी हर्षिता जी, मैं आपको बता दूं, बंडा विधानसभा की सायकड़ जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेठी का भ्रष्टाचार संबंधी मामला सामने है, जहां पर ग्रामीण के आरोप है लगभग 30 वर्षों से इस पंचायत का विकास अंधकारमय स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि इस पंचायत में गरीब ग्रामीण लोग आवास को उठाने सक्षम नहीं है। जबकि यहाँ रात्रि के अंधेरे में ग्रामीण स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बावजूद भी सड़कों पर अंधकारमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना होती रहती है। जबकि शासन द्वारा 14 वित्त आयोग द्वारा 43,60,000 की LED लाइट्स 1/4/2018 को स्वीकृत की गई हैं। वहीं दूसरी निर्मल भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण किया गया, जिसकी लागत राशि लगभग 3,75,000 है, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। वहां देखा जाए तो 14 वित्त आयोग द्वारा CC सड़क सह नाली निर्माण की लगभग 15 से 20 लाख की राशि भी निकाली गई है, लेकिन ग्रामीण आधी अधूरी सड़क देखी गई है, लेकिन नाली उपलब्ध नहीं हो पा रही। कहीं न कहीं सड़कों पर गंदा पानी बहता रहा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। ग्रामीण का आरोप है सार्वजनिक चबूतरे, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, वरिष्ठ अधिकारियों की जांच की लागत राशि लगभग 50 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। जी सुधीर, आप हमारे साथ बने रहे। अजय बुंदेला हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। अजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी, किस तरह की परेशानियां हैं आप लोगों को? जैसे कि देख पा रहे हैं कि कोई भी सुविधा आप लोगों को नहीं मिल रही है, ना शौचालय की व्यवस्था है, पानी की, नाली की निकासी की, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, ऐसा है कि जैसे नाली CC रोड बनाए गए हैं, तो उसमें जो नाली बनती है साथ में उसका पैसा निकाला गया है, कहीं पर भी नाली नहीं बनाई गई है। और उससे जो गंदगी फैल रही है उससे मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है गांव में तरह तरह की, लोग बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की इसके लिए? शिकायत करते हैं मैडम, तो अधिकारी लोग वहीं ले दे के सब हो जाता है, तो कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग करते हैं बार बार, और सरपंच का दबाव होता है गांव वालों के ऊपर, जो करते हैं तो उनको धमकाया जाता है। क्या कहते हैं सरपंच? हाँ, अत्याचार करता है वो। तो सरपंच आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं?
नहीं, वो नहीं सुनता। एक ही सरपंच है 30-35 साल से, सीट कोई भी आए पैसे खर्च करके वो ही बनता है। 302 का वो अपराधी है, मर्डरर है, तो लोग डरते हैं गांव में, बोल नहीं पाते कोई उसके खिलाफ। मर्डरर को सरपंच बना रखा है? जी, दबंग है वो, तो उस पे आप मतलब कर सकते हैं जानकारी, कितने केस हैं और कितने जमीनों पर और सब 2 नंबर की चीजों पर कब्जे हैं उसके, कैसे दबाता है सबको, गाली देता है, दबा के रखता है सबरी पूरी पंचायत को, ऐसी दबंगाई में चुनाव भी जीतता है बार बार। और इसीलिए बार बार जो राशि है वो निकाल लेता है और कोई विकास कार्य नहीं हो रहे वहां पर? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। आप आके यहाँ पर देख सकती हैं धरातल पर। हमारे सहयोगी सुधीर वहां पर पहुंचे थे, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से। काफी सारी परेशानी। सचिव का क्या कहना है इस सब पर? सचिव जो आते हैं मैम वो दबाव में काम करते हैं उसी के, सरपंच के, नहीं तो वो ट्रांसफर भी करवा देता है उनको भी, और वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो खाते हैं साथ में, वो खाते हैं, मिली भगत रहती है सभी की। यानी कि सचिव और सरपंच दोनों के मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है और राशि का गबन किया जा रहा है केवल, लेकिन कोई सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर आके जांच भी करवा सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्थिति है। जैसे ये कुटीर बनती है प्रधानमंत्री आवास, तो कोई अधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचते आप लोगों की सुध लेने के लिए? नहीं। विधायक आए हैं, कभी निरीक्षण किया है? विधायक आते हैं, रोड पर से निकल जाते हैं, जीत से राम राम करते सबकी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अजय जी। मुकेश साहू जुड़ गए हैं, सहायक सचिव हैं ये। मुकेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। मुकेश जी, ग्राम पंचायत बरेठी में ग्रामीण काफी परेशान हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सचिव सरपंच पर, कोई सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हर सुविधा का लाभ ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब जो कौन सी सुविधा का लाभ है मुझे बताएं? जो भी मतलब पात्र है उन्हें, मतलब पात्र अनुसार उन्हें लाभ। सीसी रोड का निर्माण वहां पर हुआ है? जी, सीसी रोड का निर्माण हुआ है, पक्की सड़क है ग्रामीणों के लिए? जी जी। अच्छा, नाली का निर्माण हुआ है? जी मैम। सामुदायिक भवन भी बनाए गए होंगे? जी। LED स्ट्रीट लाइट भी लगी होंगी? जी। इतना सुंदर आपका गांव है। हमारे साथ ग्रामीण अजय बुंदेला बने हुए हैं। अजय जी, यहाँ पर देखिए, इनका कहना है कि सारी सुविधाएं हैं और आप लोग कह रहे हैं कोई सुविधा नहीं है। मैडम, उनसे पूछिए कि एक भी लाइट जल रही है क्या, LED लाइट पूरी पंचायत में, जिसके 42 लाख रुपए निकले हैं? पूछिए आप। नाली का निर्माण भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें नहीं है। पूछिए उनसे, कहीं नाली बनी है गांव के सीसी रोड में जिसका पैसा निकाला है उन्होंने रोड के साथ में? मुकेश जी। जी मैम, क्या होता है जहाँ जिस प्रकार से एस्टिमेट होता है वो अनुसार मतलब उसका निर्माण करा गया है। नाली जैसे रोड किनारे है, दोनों साइड बनी हुई है। और स्ट्रीट लाइट आप कह रहे हैं कि अच्छी लगी हुई है, सारी जलती है? नहीं, लगाई गई थी, जो असल में जो मतलब खराब हो जाने के कारण मतलब उनका सुधार के लिए गई हैं। कब सुधार होगा, कब खराब हुई थी, आपको मालूम है, कोई जानकारी है? इसके संबंध में हमारे सचिव या सरपंच की जानकारी है। हम लोग क्या है सरपंच सचिव देखते हैं, विकास कार्य का काम उन्हीं के हाथ में रहता है। कहाँ पर? अच्छा, नाली निर्माण की आप मुझे बात बताएं, कहाँ पर नालियों का निर्माण कराया गया है, ठीक से पानी की निकासी हो रही है? नाली निर्माण का जितने सड़क किनारे हैं मैम, दोनों साइड। कौन सी सड़क के किनारे? जी, ग्राम बरेठी की जो सड़क है, मेन रोड। अजय जी, नालियों का निर्माण हुआ है सड़क के किनारे? है, उनमें गंदगी हो रही है और उसमें कचरा भरा हुआ है, वो बंद है नाली पूरी तरह से, तो उससे लोगों को बीमारी भी हो रही है, मच्छर पनप रहे हैं, तरह तरह के कीटाणु पनप रहे हैं उनमें। तो उनसे पूछिए क्या उन्हें ढका गया है नालियों को? मुकेश जी। जी। आप कहाँ से होकर गुजरते हैं, कौन सी नालियां आपने देख ली जिनका निकासी हो रही है और सारी नालियां जो है ठीक है वहां पर? जी, नालियां एस्टीमेट अनुसार है, जो खुली हुई बनी हुई है। जहाँ जहाँ उन्हें ढकने का मतलब प्रावधान था वहाँ पे ढकी गई है। जैसे सीसी रोड की बात करिए, चलिए बताइए, पक्की सड़क जो है कहाँ पर है ग्रामीणों के लिए, कहाँ तक आप देख कर आए हैं कि पक्की सड़क दी गई है, सीसी रोड का निर्माण हुआ है? वैसे लगभग तो गांव में सारी गलियों में है, कुछ गली छोड़ के। जी। अजय जी, सीसी रोड की भी बात कह रहे हैं कि लगभग सभी जगहों पर निर्माण हुआ है? जी मैम, हुआ है, लेकिन उनमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो बने हैं रोड 2-3 महीने में खुद गए, गिट्टी डली हुई है, और जो नाली निकलती है सीसी रोड के साथ,
गांव में आप कहीं भी बता दें, सचिव हो, सरपंच हो, कि कहाँ पर उन्होंने नाली बनाई है, एक भी नाली नहीं मिलेगी पूरे गांव में। सिर्फ रोड बनाया है, गंदगी फैली हुई है, मच्छर पनप रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं सब चीज को लेकर। मुकेश जी। जी मैम, अब इस बारे में ज्यादा जानकारी क्या है कि वो जो बनाया गया वैसे तो हम बताना है, लेकिन क्या है उसमें बीच में पाइपलाइन डाली गई थी गांव में, जो नल जल योजना की है जी। तो उस समय उन्होंने खोदा था, बनाया भी है, वो भी उन्होंने ठीक तरह से मतलब नहीं बनाया है। अभी तो आप कह रहे थे सब कुछ ठीक तरह से बना हुआ है, सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, अब आप कह रहे हैं ठीक तरह से नहीं बनाया गया है। नहीं तो पंचायत का तो सही निर्माण हुआ था, लेकिन जो बीच में जो अभी पाइपलाइन डाली गई है, उस पाइपलाइन वालों ने मतलब क्या बीच में खोदा। क्यों डाली गई बीच में पाइपलाइन, क्यों ऐसे खुली छोड़ दी गई है, और फिर ये बताइए। अब वो जैसा भी हो उसमें शासन की गाइडलाइन अनुसार हो, तो सारे शासन की गाइडलाइन ऐसी थोड़ी होती है कि किसी को परेशानी हो जाए आप बीच सड़क में पाइपलाइन डलवा देंगे और लोग परेशान होते रहेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है, ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि किसी भी सुविधा का लाभ नहीं है। आप पहले हर चीज में कह रहे थे कि लाभ मिला है, अब आप भी कमियां निकाल रहे हैं कि हो सकता है ऐसे बना हो सकता है ऐसे बना हो। कमी नहीं निकाल रहा है, मैंने जैसे ही बताया है कि जो बीच में निर्माण तो हुआ था, उसके बीच में जैसे वो पाइपलाइन डाली उन्होंने, तो ये कैसा निर्माण किया गया है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, ये मेरा आपसे सवाल है। अब इसी के संबंध में ज्यादा जानकारी हमारे सरपंच और सचिव भी दे सकती हैं। सरपंच तो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, लोगों की बात कहाँ सुनते हैं जी? सरपंच तो लोगों को धमका कर रखते हैं, उनकी बात कहाँ सुनते हैं? वो मैं नहीं बता सकते, लेकिन बाकी इसके संबंध में का विकास कार्य निर्माण में जो भी है सरपंच सचिव होते हैं, हम रोजगार सहायक सहायक सचिव। आप मुझे ये बताइए, एलईडी लाइट्स जो लगाई हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आप पहले कह रहे थे कि सब लगी हुई हैं, फिर जब ग्रामीण ने कहा कि बंद पड़ी हैं तो आपने कहा सुधरने के लिए गई होंगी, सुधर जाएंगी, कब काम होगा ये? सरपंच और सचिव बताएंगे मैडम उसमें। अजय जी, देखिए यहाँ पर मुकेश जी का कहना है कि उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी सरपंच देंगे या सचिव देंगे। अब यही इसी तरह से चलता रहता होगा कि किसी के पास कोई जानकारी नहीं रहती होगी, सब एक दूसरे पर बात डाल देते होंगे और इसी तरह से आप लोगों को ये जो समस्याएं हैं इनका सामना करना पड़ता होगा। मैम मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी। जैसे ये बीपीएल कार्ड बन रहे हैं तो वो पात्र लोगों के नहीं बन रहे हैं, जो 5-10 हजार रुपए दे पा रहे हैं सचिव सरपंच के लिए, अपात्र लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। जो पात्र हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, जिनके पास गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए। यही लेटरिंग में हो रहा है, जो शौचालय बन रहे हैं सरकारी, तो जो पैसा देता है तो उनके पास होते हैं, बाकी किसी के नहीं। यही आवास में हो रहा है, जो 20 हजार रुपए दे पा रहा है सचिव सरपंच के लिए, उनके बन रहे हैं, वो पात्र हो या अपात्र हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो पात्र लोग हैं बेचारे वो कच्चे मकानों में रहने के लिए बेबस हैं और परेशान हैं। मुकेश जी कह दीजिए, आपको इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए भी हम सरपंच और सचिव से ही बात करें? इस बारे में हितग्राही से आकर आप पूछेंगे, वही बता पाएंगे। ऐसे कहने से नहीं तो अब 20 हजार तो ये गाँव में आपको बताया आके कौन पैसा ले रहा है, कहाँ पैसा लेके काम किया जा रहा है, या आके ग्रामीणों से पूछे, वो सबसे अच्छा जवाब देंगे। मैम ग्रामीण ही तो बने हुए हैं हमारे साथ, यही तो बता रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है। 20 हजार किसने दिए है मतलब आवास के लिए, इसका नाम तो बताएं। अजय जी जी, किसी की जानकारी आप इन्हें बता सकते हैं, किसी का नाम बता सकते हैं कि किन लोगों से पैसे लिए गए हैं? जी मैम, जैसे लोग दबाव में रहते हैं, हमने आपको बताया है सरपंच के, लेकिन मौके पर जैसे कोई आए अधिकारी तो लोगों को हम खड़ा कर सकते हैं कि वो बताएंगे कि हमने इतने दिए, जब हमारी बनी है, कुटीर निकली है, पास हुई है, नहीं तो फिर परेशान हो रहा है बेचारे को। जी, अधूरी डली पड़ी है, पैसे इनने ले लिए, कहाँ से बेचारे बनवा पाएंगे? सब लोगों की अधूरी डली, तो नए पात्र लोगों की भी नहीं निकल पा रही। मुकेश जी देखिए, बहुत सारे आरोप हैं, आप कई आरोपों से तो बच रहे हैं और कई पे आपने कह दिया कि आपको जानकारी नहीं है, सचिव और सरपंच से जानकारी लेनी होगी। संबंध में बोल रहे हैं। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं मुकेश जी, आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, लाख हजार तो छोड़ ही दीजिए, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है। ये कैसे संभव है, मुझे आप ये बताएं। नहीं, जानकारी का नहीं बोल रहे हैं मैम, आके अगर उसको मौका स्थल पर देखा जाए तो ही पता चलेगा, ऐसे बोलने से। मौका स्थल पर हमारे संवाददाता गए हैं, देखिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं,
सुधीर, यहाँ पर देखिए ये मानने को तैयार नहीं है कि सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कई आरोप हैं जो इसके बारे में कह रहे हैं इन्हें जानकारी नहीं है। सुधीर, आप खुद बताएं क्या क्या समस्याएं हैं वहां पर। मैं कहीं ना कहीं पंचायत दर्पण होता है, पोर्टल होता है, उसमें से देखकर मैं वहाँ पे स्वयं गया हूँ। मैंने देखा है, जो ग्रामीण ने आरोप लगाया, मैंने स्वयं वहाँ पे कवरेज की है कि वहाँ देखा है कि नाली कहीं भी नहीं है। जहाँ जहाँ मैं पूरे ग्राम पंचायत में घूमा हूँ, वहाँ पे जो आरोप लगाए हैं वो ग्रामीण साथ में जुड़े हों और भी ग्रामीण के नंबर दिए गए हैं, उसमें हर ग्रामीण को जोड़ा जाए कि वहाँ के मुद्दे क्या है, आखिर क्या चलता है वहाँ पे, लगभग 30 वर्षों से क्या हो रहा है वहाँ पे। जी हर्षद जी। मुकेश जी, आप बताइए। आप कह दीजिए ग्रामीण झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे संवाददाता खुद वहां पर गए थे, वो थोड़ी झूठ बोलेंगे, ये तस्वीरें थोड़ी झूठ बोल रही हैं। नहीं तो मैम, जैसे जो रोड होता है जिसका एस्टीमेट बिना नाली का बना है तो बिना नाली का है, जहाँ नाली बनी है वहाँ पे नाली है। नाली के अलावा भी तो अभी सुधीर जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, अभी जिनका आरोप लगाया है उन पर भी जवाब दीजिए। नहीं, वही तो बोल रहे ना, सरपंच सचिव से मतलब आप आगे जो जवाब मांग सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी तक आपको जो भी समस्याएं बताई गई हैं, इसके लिए अब आप क्या करेंगे? मुकेश जी, इतनी सारी समस्याएं जो अभी ग्रामीण ने बताई और हमारे सहयोगी ने आपको बताई, इसके लिए अब आपका अगला कदम क्या होगा? कदम के तो अपन ये हमारी आके आप जो हमारे मतलब दायरे का जो काम है उसमें आप जो भी चाहें उसको देख सकते हैं, उसमें हम कहीं भी गलत नहीं है। आप अभी भी नहीं मान रहे हैं, आप अभी भी नहीं मान रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको आप अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि आप खुद आकर देखिए, तो हमारे सहयोगी गए हैं ना वहां पर, देख रहे हैं ना, उन्होंने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैम, उसका एस्टीमेट होता है, जिस तरह से एस्टीमेट होगा वैसा काम होगा उसमें। अब आप कहें नाली, तो नाली का काम पहले तो आप कह रहे थे नालियां बनाई गई हैं, फिर हमारे सहयोगी ने बताया कि कहीं भी नालियां नहीं बनी है, तब आपने फिर बात घुमा दी, फिर बात बदल दी आपने। ये जो नालियां बनी है, नाली की चर्चा हो रही, सीसी रोड की है तो सीसी रोड की हो रही है, उसमें बात घुमाने का नहीं है मैडम। चलिए ठीक है मुकेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं, जनपद सीईओ। सचिन जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद मैम जी। हाँ बताइए। बंडा विधानसभा क्षेत्र से आज हम बात करें, जहां ग्राम पंचायत बरेठी में जो लोग हैं काफी परेशान है, किसी भी मूलभूत सुविधा का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई पर्टिकुलर आप समस्या मुझे बताएं कि जिसमें, अच्छा, पर्टिकुलर समस्या आपको चाहिए। यहाँ पर नालियों का निर्माण नहीं किया गया है, सामुदायिक भवन नहीं है, यहाँ पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी वो बंद पड़ी हुई है, पानी की समस्या यहाँ पर, और बताइए, और बताना है। मैं इसको जो भी आपने ये समस्याएं बताई, मुझे अभी 1 महीने हुआ है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, है ना। पहले मैं इसको है ना पूरा देख लूँ कि क्या क्या समस्याएं पंचायत की, उसके बाद निराकरण पूरा कराया जाएगा सभी पंचायत। 1 महीने के अंदर आपको इस एक भी समस्या के बारे में जानकारी नहीं मिली है? मैंने आपको बताया ना कि अभी मुझे 1 महीने ज्वाइन किए हुआ है, अगर जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आएंगे उसको तत्काल निराकरण करा। अभी तो संज्ञान में आ गई है ना आपके, अभी तो हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको इतनी सारी समस्याएं बता रही हूँ। मैंने आपको बोला है ना कि मैं जाके उसको है ना रिजॉल्व कराऊंगा, अगर जो भी समस्या मेरे उसमें आएंगी संज्ञान में। तो कब आप कराएंगे, आप कब मौका स्थल पर जाकर देखेंगे? इतनी सारी परेशानियां, हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ सहायक सचिव भी बने हुए हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि संज्ञान में जब आएगा, और कौन सा संज्ञान होता है आप मुझे ये बताइए। अभी संज्ञान में आ रहा है ना, मैं आपको बता तो रही हूँ, इतनी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। तो कहेंगे उसका कोई वो नहीं है सर जी, आप बार बार एक ही चीज को कहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे स्पष्ट एक उत्तर दे दीजिए ना, एक संतुष्ट उत्तर दे दीजिए कि मैं यहाँ पर इस समय जाऊंगा, इतने समय में ये काम हो जाएगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, अपनी टीम के सभी और पीसीओ को भी भेजूंगा साथ में। एक चीज, अगर कोई भी ऐसी समस्याएं हैं, देखो एक समय पर्टिकुलर बजट आता है उसके लिए जी। जैसे आप सामुदायिक भवन नहीं है तो सामुदायिक भवन के लिए एक राशि आती है कि या तो पंचायत संचालनालय से आती है या विधायक निधि, ऐसा बजट नहीं रहता है कि सामुदायिक भवन अपने आप उसके लिए कोई पैसा बजट पंचायत में एक लिमिटेड। तो मैं आपको बता दूं कि बजट आया है, हर चीज के लिए आया है, हजारों लाखों का नहीं, यहाँ पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। हर चीज के लिए बजट आया, हर चीज के लिए राशि आई है, लेकिन राशि का गबन हुआ है, विकास कार्य कोई नहीं हुआ है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि बजट होता है, हमें भी पता है बजट होता है, लेकिन ये बजट जा कहाँ रहा है, इसकी भी तो जांच कीजिए। अब आप कह देंगे मुझे आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। नहीं, तो आप करोड़ों, आप कैसे कह देंगे करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है? सुधीर हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। सुधीर, यहाँ पर सचिन गुप्ता जनपद सीईओ जानना चाहते हैं कि करोड़ों का भ्रष्टाचार कैसे हुआ है, इन्हें जानकारी नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जुड़ने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे लगभग
43,60,000 रुपए की LED चौधरी वित्तायोग द्वारा लगाई गई, लेकिन आप ग्राम में जाके चेक करिए पंचायत में, तो वहाँ भी कुछ भी सुविधा नहीं है। अंधकारमय जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग। जी सर। 43 लाख तो केवल स्ट्रीट लाइट के लिए। सचिन जी, लीजिए, जवाब मांग रहे थे, जवाब इन्हें दिया तो इन्होंने संपर्क तोड़ दिया, कॉल कट करके चले गए। सुधीर, यहां पर देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि सहायक सचिव भी गोलमोल जवाब दे रहे थे और ये जवाब देने वाले थे जनपद सीईओ, इन्होंने सवाल किया, हमने जवाब दिया, ये भी कॉल कट करके चले गए। अब इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जब सुनवाई कोई यहां पर नहीं हो रही है तो वाकई में ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ कैसे मिलेगा। वो तो मैं, ऐसा तो है नहीं कि ग्रामीण झूठ बोलेंगे, या मैं तो मौके की वारदात पे गया हूँ, वहाँ पे देखा है कि जो देखा है वही बोल रहा हूँ कि ग्रामीण को जब पानी, सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं का हनन किया जा रहा है तो ग्रामीण स्वतंत्र भारत में दबंगों की गुलामी जीवन यापन को मजबूर रहेंगे। अगर शासन के संरक्षण सभी कार्य नहीं हो रहे हैं तो मुद्दे की बात यह थी कि अभी तक इन कार्यों की जाँच नहीं हुई क्या। जी बिल्कुल। अब इनसे जब सवाल किया सीईओ से तो इन्होंने कहा कि मुझे आए सिर्फ 1 महीना हुआ है, कोई पर्टिकुलर मुद्दा बताइए। जब उनको बताया भी और राशि के गबन की बात भी की तो इसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं सुनना नहीं चाहते हैं या जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं यहाँ पर जिम्मेदार। जी, जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते लिए इसलिए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब को भी जोड़ा जाए इसमें तो कहीं ना कहीं मालूम चलेगा, वो जांच करेंगे अधिकारी। आप अधिकारियों से कहना, हम लोगों का ग्रामीण का संवाददाताओं का कहना होगा। अब जांच आप ही नहीं करेंगे, आप ही सुनना नहीं चाहते, कौन सुनेगा फिर? ग्रामीण की कौन सुनेगा जब मीडिया की नहीं सुन रहे लोग। बिल्कुल जी मैम। लोग कैसे सुनेंगे क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। हमारी टीम ने सीईओ से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, पीसी शर्मा जी से, उन्होंने कह दिया वो एक मीटिंग में व्यस्त हैं। उन्होंने इस बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। कहाँ है अधिकारियों को ग्रामीणों के लोगों से टाइम? अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आज वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो प्रदेश की मुखिया का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस नारे को कागजी बिलों में तो ही बंद कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण लोगों ने बताया कि इस पंचायत में ग्रामीण केवल मीडिया के भरोसे पर आवाज उठा रही है। क्या मीडिया साथ देगी? क्योंकि इस पंचायत में सबसे ज्यादा 5 ग्राम आते हैं, लेकिन बोलने में भाई की स्थिति बनी हुई है। जी हर्षा जी। जी, मुकेश साहू हमारे साथ बने हुए हैं, सहायक सचिव। मुकेश जी, आपने सचिन गुप्ता जी की बातें तो सुनी होंगी, उनको भी आपकी तरह इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनका भी यही कहना था कि पहले उन्हें बताया जाए कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, कौन सा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे थे आपको सारी चीजें मालूम है, अब आप अपनी बात कहाँ तक पहुंचाएंगे? इन ग्रामीणों की जो समस्या है उसके हल के लिए अब आप क्या करेंगे? मुकेश जी, ये भी चले गए हैं, जवाब इन्होंने भी नहीं दिया है। देखिए सुधीर जी, लगातार हम यही देख रहे हैं कि गड़बड़ हुई है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई भी आगे आकर ये नहीं, किसी ने नहीं कहा कि जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण जल्द किया जाएगा, ग्रामीणों की सुध ली जाएगी। आपसे मेरा सवाल ये भी, क्या विधायक ने यहाँ पर आकर निरीक्षण किया है? क्या यहाँ पर आकर समस्याएं वो देख कर गए हैं? बंडा विधानसभा टिकट के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, केवल स्वयं के हित के लिए, जनता के बीच। क्या बिना सांसद विधायक के बने हुए इनकी आवाज कोई नहीं बन सकता? आज विधायक वर्तमान की स्थिति में सत्ता में नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र में विकास अवरुद्धता हो रही है, लेकिन जनता में सत्ता या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है आप आवाज तो उठाएं, भले ही विपक्ष में हो। शायद इसका खामियाजा सत्ता या विपक्ष दोनों को भुगतना पड़ सकता है। जी हर्षा जी। बिल्कुल, क्योंकि सुध यहाँ पर कोई नहीं ले रहा है। इसके बाद आपसे बात करूं सुधीर, महिलाओं को किस तरह की समस्या हो जाती है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कोई भी सुविधा यहाँ पर ठीक तरह से नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कच्ची सड़क है यहाँ पर। महिलाओं को जब आना जाना होता होगा या किसी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती होगी, सड़कें भी यहाँ पर ठीक नहीं है, तब उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं इसकी दुर्घटना हो जाती है, अंधेरा है जैसे में, तो कोई दुर्घटना हुई गांव में तो कोई क्या समय पे इलाज नहीं हो पाता है। अब वही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी पंचायत है सायगढ़ की, जबकि वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, कोई गौर नहीं है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे राशि निकाली गई और सबसे राशि दी भी जाती है। बिल्कुल सुधीर, केवल विकास के नाम पर जो है राशि निकाली गई, लेकिन विकास हुआ नहीं है। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद, और सभी लोग जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हमने बात की जनपद पंचायत शाहगढ़ की ग्राम पंचायत बरेठी में, जहां पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदार जवाब देने से बचते नजर आए, किसी भी तरह से जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों को कब उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। तो आई इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.
है।